हेलो गाइस, हैव अ गुड डे। कैसे हैं आप सभी? आज बात करेंगे, हम सामान्य बोलचाल में एक दूसरे से बात करते हैं तो कुछ पूछते हैं, कोई जानकारी लेते हैं, तो उसके लिए हम प्रश्न कैसे करते हैं अपने वार्तालाप में। डेली यूज में आप जानते हैं, रोज़ बोली जाने वाली जो हमारी भाषा है उसमें हम कैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम उसी तरीके से हम इंग्लिश भाषा में भी प्रश्न करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे उसके विषय में आज जानकारी करेंगे। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। गाइस, आप में से आज जो भी न्यू हैं उनसे हमारा निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा और आप सीक्वेंस वे में सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए गाइस, दिस इज़ दिनेश चंद्रा, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज का सब्जेक्ट मैंने बताया आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो गाइस देखिए, जब हम बोलचाल की भाषा में प्रश्न करते हैं तो अपनी सामान्य भाषा में प्रश्नवाचक शब्दों का यूज करते हैं। इंग्लिश में इनको हम WH फैमिली कहते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स जो भी हैं आप जानते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ मच है, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सभी हमारे WH फैमिली में आते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड के ग्रुप में आते हैं। इनका यूज़ करके हम कोई भी बात पूछते हैं और उसकी जानकारी कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया आपको, जिसमें हम अपनी बात पूछते हैं, प्रश्न करते हैं और उसका आंसर ले लेते हैं। तो सबसे पहले इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये जानेंगे। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले होता है इसमें WH फैमिली, WH वर्ड होता है। और देन आफ्टर इसमें होता है वर्ब जो भी हो, वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, देन आफ्टर होता है सब्जेक्ट के बाद होता है ऑब्जेक्ट। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है, कोई शेष भाग बचता है तो वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसका अध्ययन करेंगे। किसी सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली का कोई मेंबर आता है, वर्ड आता है, उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, और अगर कोई बचा हुआ शेष भाग है तो हम लास्ट में ऐड कर देते हैं। लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अगर ये नहीं किया तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसका ध्यान रखना होता है। दूसरी बात ये है, जब हम कोई बात पूछते हैं तो दो तरह से बात पूछते हैं। एक तो क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो WH फैमिली का जो शब्द होता है उसका हम शुरुआत में ही प्रयोग करते हैं और अपनी बात पूछते हैं। जैसे, क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या आप पत्र लिखते हैं? क्या आपने यह मूवी देखी है? तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ है कि सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या शब्द, यानी कि WH फैमिली का व्हाट शब्द को ऐड करके क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर लेते हैं। क्या आपने पत्र पढ़ लिया है? क्या आप पत्र पढ़ते हैं? इसी तरह से। और हम इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछें, आप क्या पढ़ते हैं? आपने पत्र क्यों पढ़ा या क्यों पढ़ लिया है? आप क्या कर रहे हैं? तो एक वाक्य में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, शुरुआत में ही आता है, तो वो एक अलग बात होती है और उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, आप क्या कर रहे हो? तो आप
क्या कर रहे हो, तो जिस आप दूसरी कैटेगरी होगी सबसे पहले हम यूज़ करेंगे। जैसे क्या आप पढ़ रहे हो, तो आप कह सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो। और आप क्या पढ़ रहे हो, तो इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। देखिए इसमें दो बातें हैं। जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं तो वहाँ पर WH फैमिली का कोई भी मेंबर यानी कि क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, क्या तुम पत्र लिखते हो, लिखते हो। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप देखिए इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जोड़ करके प्रश्न पूछा गया है, क्या तुम पत्र लिखते हो। तो देखिए ऐसी स्थिति में जब हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में WH फैमिली का कोई मेंबर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी है इसका बनेगा आपका क्या तुम, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे डू या डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो करेंगे डू यू। इनमें से कोई एक आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट में क्या है, तुम मीन्स आप, यानी कि यू, डू यू। अब यहाँ पर देखिए वर्ब का यूज हुआ है, यहाँ पर मैन वर्ब का भी यूज हुआ है, मैन वर्ब। तो मैन वर्ब को हम हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखते हैं। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से, प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा क्वेश्चन मार्क, इसको ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए डू यू, इसमें मैन वर्ब है लिखना क्या है, राइट। डू यू राइट, क्या लिखते हो, पत्र। डू यू राइट लेटर, LETTER लेटर। डू यू राइट द लेटर या लेटर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये तो पूछा क्या तुम पत्र लिखते हो, तो डू यू राइट लेटर। अगर पूछा जाए तुम क्या लिखते हो, इसी सेंटेंस को दूसरे भाषा में कह देंगे हम, ये हो गया A-B, तुम क्या लिखते हो, तुम क्या लिखते हो। तो देखिए दोनों बातें अलग अलग हैं, क्या तुम पत्र लिखते हो, तुम क्या लिखते हो। तो जब कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, तो हम स्ट्रक्चर के अनुसार WH फैमिली का वो शब्द जिससे क्वेश्चन किया गया है उसको सबसे पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक आएगी, देन आफ्टर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा बचा हुआ वाक्य का शेष भाग। यानी कि तो यहाँ पर लिखा है क्या, तो इसका आएगा व्हाट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका तुम है, तुम मीन्स यू, तो व्हाट अब तो सेम हो जाएगा, व्हाट इसके हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू, व्हाट डू यू राइट। अब यहाँ पत्र तो है नहीं, तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से तो देखिए एक प्रश्न को पूछने के दो तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया। एक तो क्या शब्द जो है या प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली का मेंबर वाक्य के प्रारंभ नहीं आता है, जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। शेष वाक्य के बीच में आता है, जिसका हम WH फैमिली का जो भी वर्ड आएगा उसका यूज हम शुरुआत में करेंगे, देन आफ्टर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा। एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है। तो देखिए क्या बारिश,
या वर्षा कह दीजिएगा, वर्षा हो रही है। तो देखिए इसका वैसे तो सिंपल सेंटेंस बनेगा इट इज रेनिंग। तो देखिए इसका अब हो रही है तो सिंगुलर है तो आएगा इज, IS इज इट, वर्षा के लिए इट, इज इट रेनिंग। ठीक है। अब हम कहें वर्षा कहाँ हो रही है, दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं, वर्षा कहाँ हो रही है। वर्षा कहाँ हो रही है, तो हम सबसे पहले कहाँ इसका यूज़ करेंगे। जो हमारा इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो क्या वर्षा हो रही है, तो हम इज पहले लगाएंगे, है ना। हमने बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद रेनिंग, RAIN। तो ये हमारी हो गई है मेन वर्ब। तो इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन कर दिया हमने, उसी को दूसरे रूप में पूछ दिया है, वर्षा कहाँ हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली का मेम्बर है, इसको कहते हैं वेयर। अब वर्षा अकेली है तो सिंगुलर सब्जेक्ट का जो वर्ब है उसका यूज होगा वेयर इज, वेयर इज इट रेनिंग। हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे थे कि यदि सेंटेंस में WH फैमिली का मेंबर शुरुआत में आता है तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, और यदि बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली के मेंबर को हम यूज करेंगे। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर के रूप में आप ट्रांसलेट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए क्वेश्चन करते हैं। तो आज के इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो आप अपने सभी मित्रों को, सभी जानने वालों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको इसका लाभ मिले और आपस में इंग्लिश में क्वेश्चन करना सीखें। थैंक यू, बाय बाय।